तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरक्षण खत्म करने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कई तथ्य पेश करते हुए बीजेपी से सवाल किए। रेड्डी ने आरोप लगाया कि SC/ST और OBC आरक्षण रद्द करना बीजेपी के एजेंडे में शामिल है और जब भी मौका मिले तो वो ऐसा कर सकते हैं। उनके मुताबिक देश में आरक्षण खत्म करना RSS की मूल विचारधारा है, जिसे बीजेपी लागू करने की फिराक में है। मुख्यमंत्री ने प्रेस को वाजपेयी शासन के दौरान का गजट नोटिफिकेशन दिखाते हुए कहा कि इसमें संविधान समीक्षा का जिक्र किया गया है। दलील दी गई कि 50 साल हो गए हैं तो संविधान बदला जाना चाहिए। इस सिलसिले में साल 2002 में 10 सदस्यीय जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन का तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने गठन किया था। इस समिति ने संविधान में संशोधन को लेकर रिपोर्ट दी थी, जिसे गुप्त रखा गया। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? साथ ही जस्टिस वेंकटचलैया रिपोर्ट पर बीजेपी के बड़े नेता बोलने से क्यों कतराते हैं? रेवंत रेड्डी ने सवाल किया। आज मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई से मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूँ। बार बार आप तेलंगाना आ रहे, जस्टिस वेंकटाचलैया कमीशन के ऊपर आपका सोच क्या है? रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर साल 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती तो बीजेपी अब तक संविधान बदल चुकी होती। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में राष्ट्रपति KR नारायणन के भाषण का रेड्डी ने हवाला दिया, जिसमें आरक्षण खत्म करने के बारे में कहा गया था। RSS विचारक MG वैद्य ने एक इंटरव्यू में जातिगत आरक्षण को गलत ठहराया था। वैद्य ने साफ कहा था कि 2025 तक बीजेपी का इरादा देश से आरक्षण खत्म करने का है। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये समय सीमा नजदीक आ रही है। रेवंत रेड्डी के मुताबिक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने भी संविधान बदलने पर बयान दिया था। इसके अलावा कई बीजेपी के बड़े नेता आरक्षण के खिलाफ बोल चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि RSS प्रमुख विचारक गोलवलकर ने भी आरक्षण खत्म करने को लेकर बातें कही थीं। यहां तक कि सुमित्रा महाजन ने भी लोकसभा में आरक्षण देश के विकास में बाधक है ऐसा कहा था।